आप सभी लोगों को प्रणाम। एक बार की बात है कि एक बार एक राजा जो है वो अपने घोड़े में बैठ करके एक यात्रा के लिए निकला। रास्ते में शमशान घाट पड़ता था और आपको तो पता ही है कि वहाँ भगवान शिव रहते हैं। तो उस व्यक्ति ने देखा वहाँ पर एक शिव भक्त, एक साधु वहाँ पर बैठा हुआ है, भगवान के नाम का चिंतन कर रहा है, आंखें बंद हैं। राजा कहता है कि अरे साधु महाराज, इतना सुंदर जीवन मिला हुआ है, क्या अपना सारा जीवन तुम ये शमशान में ही व्यतीत करते हो? क्या कभी तुम शहर में भी जाते हो? क्या तुमने कभी शहर देखा है, बाजार देखा है? तो संत कहता है, नहीं राजन, मैं तो यहीं बैठता हूँ और यही अलमस्त फकीर हूँ और मुझे दुनिया से कोई लेना देना नहीं। मैं अपने शिव के साथ हमेशा मस्त रहता हूँ। तो वो राजा कहता है, अरे मुझे लगता है कि तुम पागल हो। तो फकीर कहता है, अच्छा तुम मुझे पागल कहते हो? तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सारी दुनिया ही पागल खाना है। और राजन तुम मुझे ये बताओ कि अंत में शहर के लोग कहाँ जाएंगे? उनका जो अंतिम ठिकाना है वो ठिकाना तो यही है और यही भगवान शिव के साथ, जहाँ मैं हमेशा अलमस्त रहता हूँ। दुनिया की कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं है मुझे, न कुछ खोने का डर, न कुछ पाने की चिंता। अब इसे अगर आप पागलपन की श्रेणी में रखते हो तो कोई बात नहीं, मैं पागल हूँ। लेकिन राजन मैं ये मानता हूँ कि ये सारी जो दुनिया है, जो तुम्हें बुद्धिमान नजर आती है, ये सब दुनिया ही पागल खाना है। तो फकीर के जो शब्द थे वो ये थे, ये दुनिया पागल खाना है, कोई पागल मान बढ़ाई का, कोई रूप रंग का है पागल, कोई पागल निज चतुराई का, कोई धन वैभव का है पागल, कोई पागल है कविताई का, पर सबसे अच्छा वो पागल जो पागल है रघुराई का। ये दुनिया पागल खाना है। उन्होंने कहा ये सारा दुनिया ही पागल खाना है। यहाँ अनेक तरह के पागल हैं इस पागल खाने में। कोई धन वैभव के पीछे पागल है, कोई मान बढ़ाई के पीछे पागल है। किसी को खाली मान बढ़ाई चाहिए और कुछ नहीं चाहिए उसे, और किसी को धन वैभव चाहिए। कोई धन वैभव पा करके अपने आप को फूले नहीं समा रहा है, जबकि वो चीज यहीं रह जानी है, वो ले जाना नहीं है उसने साथ में, लेकिन फिर भी प्रफुल्लित हो रहा है, खुश हो रहा है। और कोई अपनी कविताई के पीछे, कोई अपनी चतुराई के पीछे पागल है। लेकिन कहते हैं कि सबसे अच्छा वो पागल जो पागल है रघुराई का। फकीर की बात सुन करके राजा को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जब इंसान के पास में सारी चीजें होती हैं तो वो अपनी मृत्यु को भी भूल जाता है। उसे न भगवान याद आते हैं, न मृत्यु याद आती है, उसे कुछ भी याद नहीं आता है। बस वो संसार के नश्वर पदार्थों में ही अपने आप को सबसे ज्यादा सुखी और प्रसन्न समझता है, खुश समझता है। तो राजा ने उस फकीर को कहा, मुझे तुम्हारी ये पागलपंथी कुछ भी समझ में नहीं आ रही है, इसलिए मैं तुम्हें एक चांदी की छड़ी देकर के जा रहा हूँ, क्योंकि दुनिया के तुम सबसे ज्यादा पागल इंसान हो, और ये छड़ी मैं तुम्हें इसलिए दे जा रहा हूँ कि तुमसे भी ज्यादा पागल अगर कोई तुम्हें मिले तो ये छड़ी उसे पकड़ा देना। और मुझे लगता नहीं कि तुमसे ज्यादा पागल इस दुनिया में कोई और भी होगा। तो फकीर ने कहा, ठीक है, क्योंकि जो आनंद संत फकीर करें वो आनंद नहीं अमीरी में, सुख दुख में समता साध रहे और रहे धीर गंभीरी में,
जो आनंद संत फकीर करें, वो आनंद नहीं अमीरी में। वो अमीरी में वो आनंद नहीं है जो आनंद संत फकीर करते हैं। जो एक भक्त अपने जीवन में उस प्रभु को पा करके प्रसन्न हो जाता है, उसे कुछ भी नहीं चाहिए। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। अब वो फकीर शहंशाह है। तो अब वो जो है, एक बार क्या हुआ कि जब राजा अपने राजमहल में गया तो वो बीमार हो गया, मरणासन्न अवस्था में पड़ा हुआ है। चारों तरफ ये बात फैल गई बिजली की तरह कि राजा बहुत बीमार है, अब वो मरणासन्न अवस्था में है, अब कभी भी वो मर सकता है। तो जब फकीर के कान में पड़ी, जब शमशान में कोई गया तो किसी ने कहा कि राजा जो है मरणासन्न अवस्था में है, तो संत को दया आ जाती है, क्योंकि संत बहुत दयालु होते हैं। वो अपना जो उनका बुरा करता है उनको उस पर भी दया आ जाती है, क्योंकि उनका स्वभाव ही वो संत, इसीलिए वो संत होते हैं। वो साधारण इंसानों की तरह नहीं होते। वो जो उनका उपकार न करके जो अपकार करता है, वो उसका भी भला चाहते हैं। तो संत जाते हैं और वो राजा के पास जा करके पूछते हैं, राजन क्या हुआ तुम्हें? राजा कहता है, बस अब मत पूछो, अब मैं जा रहा हूँ, लंबी यात्रा के लिए जा रहा हूँ। तो संत कहते हैं, अच्छा, तो तुम जब भी तुम कहीं शहर में जाते थे, कहीं इधर उधर घूमने जाते थे, तो तुम्हारे साथ में तुम्हारे सिपाही लोग जाते थे, तुम्हारी रानी जाती थी, तुम्हारे घोड़े हाथी सब तुम्हारे साथ जाते थे, तो क्या ये भी तुम्हारे साथ जा रहे हैं? तो राजा को बहुत गुस्सा आता है। कहते हैं, अरे सचमुच में तुम पागल ही हो, मैंने तुम्हें पहले ही बोल रखा था, अरे वहाँ ये सब चीजें नहीं जाती हैं। तो फकीर हंसता है और कहता है, अच्छा, तो फिर चलो ये लोग नहीं जाते, पर तुमने जो जिंदगी भर ये जो धन कमाया है, इस धन में तुमने जैसे भी तुमने ये धन कमाया, अन्याय करके अत्याचार करके जैसे भी तुमने ये धन कमाया, तो क्या ये धन तुम कुछ लंबे सफर के लिए तुम कुछ ले जाओगे अपने साथ? तो राजा कहता है, अरे तुम कैसी बातें करते हो, ये धन वहां नहीं जाता है, ये धन यहीं रह जाता है। तो फकीर खिलखिला करके हंसते हैं कि राजन, ये लो तुम्हारी चांदी की छड़ी जो तुमने मुझे पकड़ाई थी, ये चांदी की छड़ी तुम ही ले लो, क्योंकि तुमसे बड़ा पागल इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता है। जब तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं जाने वाला है, न पत्नी जाएगी, न नौकर चाकर जाएंगे, दुनिया का कोई भी इंसान जो आगे पीछे आपके घूम रहे थे वो आपके साथ नहीं जाएंगे, जो धन संपदा इतनी तुमने जो दौलत इकट्ठी की, जब ये कुछ भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, तो तुम्हारे साथ जब सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम रूपी धन, और जो आपने दान पुण्य हवन व्रत, जो आपने दीन दुखियों को, जो आपने जिनकी सेवा की, जिनके आंसू पोंछे हैं, और वो धन आपके साथ जाएगा जो कर्म आपने अच्छे किए हुए हैं। तो आपने परमात्मा का नाम रूपी धन तो कभी हासिल ही नहीं किया। तो वह जो है राजा रोने लग गया, कहने लग गया, अब मेरे पास समय नहीं है। तो संत को दया आ जाती है। संत उसी समय उसे आत्मा का ज्ञान कराते हैं, ताकि उसे दूसरी बार मनुष्य योनि मिले, और मनुष्य योनि में मिल करके वो परमात्मा का ध्यान कर सके, चिंतन कर सके। और संत ने उनको एक फिर से मौका दे दिया कि मनुष्य शरीर पाने का, उनको आत्मा का ज्ञान दे दिया, क्योंकि आत्मज्ञानी दूसरे जन्म में भी मनुष्य की योनि में ही आता है, अच्छे कुल में जन्म लेता है, ऐसे हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि दुनिया में अगर हमारे साथ अगर कोई चीज जाती है तो परमात्मा का नाम, और सारी चीजें यही रह जाती हैं। राम का नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं होत पुराना, दिन दिन बढ़े कबहू न घटे, नहीं आग जरे नहीं चोर ले जाना, औरन के घर द्रव्य बड़े, तुलसी घर राम का नाम खजाना। तो जो नाम रूपी खजाना है वो हमारे साथ जाएगा, और कोई चीज हमारे साथ जाने वाली नहीं है। ये परिवार के लोग, ये जितने रिश्ते नाते, ये बच्चे, ये पति
पत्नी, माँ माँ पिता, कोई दुनिया की कोई चीज़ हमारे साथ नहीं जाती है। साथ जाते हैं तो हमारे अच्छे कर्म। इसलिए अच्छे कर्म कब करेंगे? जब हमको अच्छी संगत मिलेगी, सत्संग मिलेगा, विवेक की उत्पत्ति होगी सत्संग से, तब जाकर के हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं और जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। अगर आपको मेरा मेरे विचार अगर आपको अच्छे लगते हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपका धन्यवाद, प्रणाम।